ओम शांति। सब कुछ सरकार तुम्ही से है ना। बाबा की महिमा जितनी करें उतनी उतनी कम है। तो आज एक्टिविटी में हम कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं, लेकिन मेंटल एक्टिविटी करेंगे। बाबा की महिमा को हम याद करेंगे। शिव बाबा जब इस धरती पर आए, हमारे लिए हमें अपना परिचय दिया। हमें तो बताया हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करना है। पर बाबा ने जो अपना परिचय दिया ना, वो तो वंडरफुल है। हर मुरली में बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, तुम जानते हो। दुनिया नहीं जानती, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि बाबा क्या है, कैसा है, क्या करता है। उसका नाम, रूप, कर्तव्य, सब कुछ हम बच्चे जानते हैं। तो आज हम बाबा की महिमा को पूरा याद कर लेंगे, अपने अंदर बसा लेंगे। कैसा है मेरा बाबा, क्या करता है। तो सभी अलर्ट होकर बैठे और इस उद्देश्य से बैठे कि इस सेशन में अभी अगले आधे घंटे हमें बाबा की महिमा को हब कर लेना है। क्योंकि बाबा वाणियों में भी कहता है कि बच्चे, कभी योग नहीं लगे ना, अमृत वेले का समय है या कभी भी कुछ व्यर्थ चले, बाबा बाबा की महिमा गाते रहो, गुणगान करते रहो, बाबा के गुणों का चिंतन करते रहो। बस एक ये अभ्यास है जो हमें व्यर्थ से मुक्त कर देता है, हमारा बुद्धि योग बाबा से जोड़ देता है। और बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप समान बनना है, उनको फॉलो करना है। लेकिन शिव बाबा के भी गुणों को हमें धारण करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि बाबा के कौन कौन से गुण हैं। कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल एक लय में हम बोलते जाएं कि बाबा के ये गुण हैं। तो प्रदर्शनी में या हम जब कोर्स कराते हैं तो 32 गुणों का एक चार्ट दिखाया जाता है। हम सबने देखा होगा 32 गुणों का चार्ट। बाबा के 32 गुण अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं। और आप सबको याद करते जाना है, पेन डायरी लेके बैठे, नोट भी करते रहें, उसको याद भी करते रहें। क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में आपको 32 गुण सुनाने हैं। तो और एक लय में, जल्दी जल्दी रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, तो ऐसे याद करना है। तो आप सब अभी हम एक्टिविटीज के थ्रू, पीपीटी के थ्रू हम उन्हें याद करने की कोशिश करते रहेंगे अच्छे से। और फिर हम लास्ट में आप में से, है ना, जो परफेक्टली कॉन्फिडेंटली सारे गुण सुना सकते हैं, तो आपको सुनाने हैं। सब रेडी हैं? जो रेडी हैं वो हैंड रेस करें। हम्म, सभी कैमरे में आ जाएं। सभी आ जाएं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, बहुत प्यार से। एक हैंड रेज हो गया, बहुत अच्छा, और भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा। और और भी करते जाएं। सबको तैयार और अलर्ट रहना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। तो आप सबका भी एग्जाम होगा और आपको बताना है बाबा के 32 गुण। तो अभी हम देखते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, अंदर कंठस्थ करते जाएंगे। तो शिव बाबा के 32 गुण। बाबा, शिव बाबा हम आगे लगाएंगे। परम पिता परमात्मा शिव क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। बाबा क्या क्या है, बाबा क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या गुण हैं, वो सारे 32 एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाएंगे। कर्मों की गति को जानने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। इधर के चार और इधर के जो चार, दोनों साइड, दोनों कॉलम में हम चार चार पढ़ते जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना। एक एक बाबा के गुण को अंदर आप याद करते जाएं, कंठस्थ करते जाएं। फिर शिव बाबा परम पिता परमात्मा, शिव बाबा मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं। परम पिता परमात्मा शिव सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं।
परमपिता परमात्मा शिव शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। परमपिता परमात्मा शिव दिव्य बुद्धि के दाता हैं। ना 4 दरके लेते हैं, 4 दरके लेते हैं। परमपिता परमात्मा शिव कौन कौन है? हमारे परमपिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं, दुख हरता सुख करता है, सुख दुख से न्यारे हैं, आनंद के सागर हैं, शांति दाता हैं, निराकार हैं, पतित पावन हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूरत हैं, गुणों के भंडार हैं, सदगति दाता हैं, ज्ञान के सागर हैं, सबके सुख के दाता हैं। अकाल मूरत, गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि के दाता हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है ये, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम शिव बाबा के इन गुणों को याद करें तो शिव वे हमारे बुद्धि, संस्कार, भाग्य और जीवन को दिव्य बना देंगे। शिव बाबा के ये 32 गुण हमारे जीवन को दिव्य, मधुर, शक्तिशाली और सफल बनाते हैं। तो आओ रोज इसे हमें याद करना है। उनकी कहते हैं ना, माला सिमरन करते रहो। तो जब बाबा को हमें सिमरन करना है, याद करना है, तो कैसे करें? कई कहते हैं ना, कैसे याद करें, योग नहीं लगता, समय लगता है, बुद्धि ऊपर जा ही नहीं पाती, व्यर्थ चलता है। आप करके देखना, जब 32 गुणों को अंदर अंदर आप रिवाइज करते रहो, बोलते रहो, तो आपका कनेक्शन बाबा से स्वतः जुड़ जाएगा। तो इन गुणों को हमें धारण करना है और दूसरों को भी बताना है। अभी हम एक गीत के माध्यम से बाबा के गुणों को सुनेंगे। तो सभी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको याद भी करना है और आपको सुनाना भी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम सब मिलकर के एक साथ बाबा के गुणों को याद कर रहे हैं। तो बाबा के 32 गुण अभी हम सुनते हैं इस गीत के माध्यम से। गीत का हम बहुत आनंद लेंगे, बहुत सुंदर गीत है। आओ सुनाए महिमा खास मेरे शिव बाबा की आज। निराकार है बाबा मेरे, आनंद के सागर भी वो, गुणों के भंडार है बाबा, दुख हरता सुख करता जो, दिव्य दृष्टि विधाता बाबा, जन्म मरण से न्यारे वो, कर्म गति को जानने वाले, ब्रह्मलोक के वासी बाबा, सुख दुख से है न्यारे बाबा, ज्ञानामृत के सागर बाबा, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, प्रेम के सागर शिव बाबा, जीवन नैया पार लगाए, सदगति दाता मेरे बाबा, नर को बनाए जो नारायण, पतित पावन है शिव बाबा, दिव्य बुद्धि के दाता बाबा, सृष्टि के तीनों काल के ज्ञाता, परम पिता शिक्षक है बाबा, सदगुरु प्यारे मेरे बाबा, पत्थर बुद्धि को बना पारस शांति के सागर बाबा, सच्चित और आनंद स्वरूपा, बिंदु रूप है ज्योति स्वरूपा, काल के पंजे से वो छुड़ाए, अकाल मूरत मेरे बाबा, सुख के दाता मेरे बाबा, शांति के दाता है बाबा। कल्प वृक्ष के बीज रूप वो मेरे ज्योति
ज्योति बिंदु बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले मेरे बाबा। ब्रह्मा द्वारा करते स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते, विष्णु द्वारा कराते पालना। ऐसे हैं मेरे प्यारे बाबा, ऐसे हैं मेरे प्यारे बाबा, ऐसे हैं मेरे मीठे बाबा, ऐसे हैं मेरे बाबा। ऐसे हैं मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा। चलिए अब नई रीति से इन गुणों को हम याद करते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य दिव्य गुण 32 और स्वरूप ना, इस यात्रा पर हम चलेंगे। कैसे याद करें? बाबा के स्वरूप को हम ले लें, जो इस 32 गुणों में आता है कि बाबा कैसा है और कहाँ है। तो बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है। परम पिता परमात्मा शिव निराकार है ना, निराकार है क्योंकि वे शारीरिक और भौतिक बंधनों से मुक्त हैं और शरीरी हैं और अनंत हैं। परम पिता परमात्मा शिव सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना। वो कैसे हैं? मतलब वो परम सत्य हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। वो परम सत्य हैं, पूर्ण चेतन है, पूर्ण है वो, उनमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं, और परमानंद के एकमात्र साकार रूप हैं। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मलोक के वासी हैं। उनका निवास स्थान परम धाम यानी छठा तत्व है, जहाँ असीम और शाश्वत शांति है। तो ये हमको देखो 5 याद हो गए कि परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, सत्यचित्त आनंद स्वरूप है, ब्रह्मलोक के वासी हैं। तो स्वरूप कैसा? ज्योति बिंदु, निराकार, कैसे दे हैं वो? सत्यचित्त आनंद, और परम धाम के यानी ब्रह्मलोक के वासी। वो अकाल मूर्त है यानी समय और बंधनों से मुक्त है। तो इसके लिए है कि परमपिता परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारे हैं। ये बाबा की नेक्स्ट 6th महिमा। क्यों जन्म मरण से न्यारे कैसे हैं? कि वे मनुष्य की तरह गर्भ में जन्म नहीं लेते और मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होते। वे दिव्य अवतरण करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव सुख दुख से न्यारे हैं, है ना। सांसारिक द्वंद्वों और मानवीय भावनाओं से वे पूर्णतः निर्लिप्त हैं, साक्षी हैं और न्यारे हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं कि वो सुख दुख से न्यारे हैं। परमपिता परमात्मा शिव कालों के काल हैं यानी अकाल मूर्त हैं। समय का भौतिक चक्र उन पर लागू नहीं होता। वे शाश्वत अविनाशी और काल से परे हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं अकाल मूर्त है ना। पहले हमने 5 याद कर लिए थे, 5 सब याद कर रहे हो ना। निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, है ना। और फिर जन्म मरण से न्यारे हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, अकाल मूर्त हैं। संबंध के रूप में यदि बाबा की महिमा करें तो परम पिता परमात्मा शिव हम्म, परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सदगुरु हैं, है ना। परम पिता के रूप में बाबा हमें अपना रूहानी स्नेह, असीम स्नेह देते हैं, और ईश्वरीय प्यार की, है ना, वो जो वर्षा हमारे ऊपर वो निरंतर करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की पालना करता है, ऐसी वो हमारा शिव बाबा हमारी पालना करता है। वो हमारा परम पिता है, वो हमारा परम शिक्षक है, क्योंकि वो हमें राजयोग और सत्य जीवन जीने की सर्वोच्च ज्ञान की ना कला हमें देता है। वो ज्ञान पूरा हमारे अंदर भर देता है, रोज हमें पढ़ा रहा है। वो हमारा परम सदगुरु है, क्योंकि वो हमें दिव्य वरदान देते हैं, सदगुरु से वरदान मिलते हैं। तो वो हमारी यानी हम आत्मा का मार्गदर्शन करता है और हमें सदगति की ओर ले जाता है ना। तो ये एक है, ये पहले हमने 5, फिर हमने 3, और ये एक और लिया। तो परमपिता परमात्मा हमारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु है। वो त्रिमूर्ति रचयिता है, कहते हैं ना, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। तो इस रीति में हम कहें तो वो ब्रह्मा द्वारा सतयुग नई सृष्टि की स्थापना करते हैं।
विष्णु द्वारा नई दैवी सृष्टि यानी सत्युग की दुनिया की पालना करते हैं बहुत प्यार से। और शंकर द्वारा इस पुरानी दुनिया, जो अज्ञान और विकारों से भरी आसुरी दुनिया, उसका विनाश करते हैं। तो एक बाबा की महिमा में इसमें दो आ गए कि वो त्रिमूर्ति रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं, और तीनों के द्वारा क्या क्या कार्य कराते हैं, ये तीन हो गए। तो यानी ये कुल मिला के चार बाबा की महिमा हो गई। सृष्टि चक्र के ज्ञाता और कल्प वृक्ष के बीज के रूप में बाबा की महिमा करें तो बाबा परम पिता परमात्मा शिव मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज हैं, है ना। जैसे बीज में पूरे वृक्ष का सार होता है, वैसे ही शिव बाबा इन संपूर्ण मानव सृष्टि के आदि बीज हैं, है ना। सृष्टि चक्र के ज्ञाता के रूप में देखें तो शिव बाबा कर्मों की गति के ज्ञाता है। वो सब के कर्मों को जानते हैं ना, 84 जन्मों की कहानी वो सब साक्षी होकर देखते हैं और सब जानते हैं। वे हर आत्मा के सूक्ष्म कर्मों और उनके गहन परिणामों के परम ज्ञाता हैं। तो कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव कर्मों की गति के ज्ञाता हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। परमपिता परमात्मा शिव आदि मध्य अंत तीनों कालों के ज्ञाता हैं। संपूर्ण सृष्टि चक्र देखें, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान केवल शिव बाबा के पास है और किसी के पास नहीं। गुणों के आधार पर यदि हम बाबा की महिमा करें तो शिव बाबा केवल गुणों को धारण नहीं करते, वह गुणों के अनंत सागर हैं। उनको धारण नहीं करना, वो सदा सर्व गुणों के भंडार हैं। शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञानामृत के सागर हैं। यहाँ पर देखिए तो पांच बाबा की महिमा आ गई। सर्व गुणों के सागर, शांति के सागर हैं, परमपिता परमात्मा शिव प्रेम के सागर हैं, परम पिता परमात्मा शिव आनंद के सागर है ना। आगे हमको ये लाइन जरूर जोड़नी है। परम पिता परमात्मा शिव कौन है? ज्ञान अमृत के सागर हैं। यदि रूहानी कारीगर के रूप में देखें तो बाबा क्या करते हैं आकर के? परम पिता परमात्मा शिव पत्थर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, क्योंकि अज्ञानता और विकारों से जड़ हो रही बुद्धि को वो पुनः पारस बना देते हैं, है ना। हम अज्ञान रहे, हमें नहीं पता हम कौन है, हम कैसे थे, कहाँ थे, तो बाबा अपने ज्ञान से हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। परम पिता परमात्मा शिव दिव्य बुद्धि के दाता हैं, सत्य और असत्य को पहचानने की स्वच्छ पवित्र और पारदर्शी बुद्धि प्रदान करते हैं। परम पिता परमात्मा शिव नर से नारायण बनाने वाले हैं। साधारण मनुष्य को भी अपने ज्ञान से वो 16 कलाओं से संपूर्ण देवता के समान ऊंचा बना देते हैं। सर्वोच्च मुक्तिदाता के रूप में देखें तो बाबा की तीन महिमा। परमपिता परमात्मा शिव मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं। वे आत्माओं को परमधाम से मुक्ति यानी शांति और सतयुग में जीवन मुक्ति यानी सुख का वरदान देते हैं। तो कहेंगे वो मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं। परमपिता परमात्मा शिव काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। क्योंकि वो आत्मा को मृत्यु के भय और कर्म बंधनों के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। परमपिता परमात्मा शिव नैया पार लगाने वाले हैं। इस विकारी और दुखदाई भवसागर से वे हमारी जीवन नैया को सुरक्षित पार ले जाते हैं। सबके चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, वॉइस परफेक्ट है। बिल्कुल, अच्छा स्लो चले, एक्चुअली टाइम कम है ना, तो हमें इस सारी महिमा बहुत अच्छे से करनी है, याद करनी है। और क्योंकि आधे घंटे का सेशन है, तो इसीलिए हमें फास्ट अपनी बुद्धि को तेज चलाना है। जो बाबा ने आज की वाणी में कहा ना कि तीव्रता से, समय की गति के अनुसार हमें तीव्रता से परिवर्तन लाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, अपनी गति को हमको तेज करना है। तो फिर बाबा की यदि पतित पावन या परम कल्याणकारी के रूप में महिमा करें तो बाबा पतित पावन है। विकारों से पतित हुई आत्माओं को पुनः पूर्ण पावन बनाते हैं ना। आप सिर्फ उनकी जो हेडिंग है ना, जो महिमा है, सिर्फ वो नोट करना है, पूरा नोट नहीं करना ना। जैसे परमपिता परमात्मा शिव दुख हरता सुख करता है ना, हमें हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं
और हमें अति इंद्रिय सुख प्रदान करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव सुख शांति के दाता हैं। अशांत और भटकते हुए मन को परम शीतल और शांत कर देते हैं। वो सद्गति के दाता हैं, हर आत्मा को उसकी सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचाने वाले हैं। दिव्य दृष्टि विधाता है। सबसे बड़ा बाबा का ये जो है ना, कि बाबा ने सबसे पहले तो हमें दिव्य बुद्धि दी ना, वो दिव्य दृष्टि दी, तभी तो हम अपने आप को आत्मा रूप में अनुभव कर पाए, परमात्मा को भी स्पष्ट देख भी पाए, अनुभव भी कर पाए, और सृष्टि के तीनों कालों को भी हम अनुभव कर पाए। तो ये वरदान आत्मा को ना परमात्मा ने दिया है, जो अंधकार से हमको परम प्रकाश की ओर लेके गए, किसके द्वारा? दिव्य दृष्टि के द्वारा। तो शिव बाबा दिव्य दृष्टि के नियंत्रक और विधाता हैं। इन भौतिक आंखों से परे वे आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। इसलिए उनकी महिमा है परमपिता परमात्मा शिव दिव्य दृष्टि विधाता हैं। उनके 32 गुणों को हम इस तरह से भी है ना, एक बना सकते हैं, अपना चार्ट बना सकते हैं, है ना, कि बाबा से लाइट निकल रही है, एक एक किरण बता रही है कि बाबा परमपिता परमात्मा शिव निराकार है, वो त्रिमूर्ति रचयिता है, अकाल मूर्त है, शांति के दाता है, मुक्ति दाता है, पतित पावन है, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान अमृत के सागर हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, कर्मों की गुही गति के ज्ञाता हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, दुख हरता सुख करता है, सच सत्यचित आनंद स्वरूप है। तो हमने अभी 32 गुण बहुत अच्छे से हमने अभी सुने भी, समझे भी कि किस रूप में है ना, कर्तव्य के रूप में कहें या हमें सदगति के रूप में कहें, तो हमने बाबा के गुणों को उनके स्वरूप के रूप में भी हमने याद करने की कोशिश की, बाबा की महिमा। अब ये कुछ आप में से कुछ बता सकते हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। शिव बाबा डैश के रचयिता हैं और डैश द्वारा विनाश कराते हैं, तो कौन बताएगा? बिंदु बहन बताएं, गायत्री बहन बताएं, जिसे अनम्यूट का शिव मैसेज आ बाबा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। हाँ, और शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। रचयिता हैं और डैश द्वारा विनाश कराते हैं। और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। बहुत अच्छा, जी जी। लक्ष्मी बहन बताएं, बाबा हमारी पत्थर बुद्धि को डैश बुद्धि बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस बुद्धि बनाते हैं। बहुत अच्छा। वे वे मनुष्य मनुष्य, सृष्टि जी, वे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज हैं। जी, शिव बाबा का वास्तविक स्वरूप एक ज्योति ज्योति बिंदु स्वरूप है। निराकार ज्योति स्वरूप, निराकार निराकार ज्योति बिंदु ज्योति स्वरूप स्वरूप है। निराकार ज्योति ज्योति बिंदु स्वरूप है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम जो हैं थोड़ी देर, अभी हम सब म्यूट हो जाएं फिर से। अभी हम स्क्रीन पर जो पॉइंट ऑफ लाइट है, दिख रही है सबको पॉइंट ऑफ लाइट? पॉइंट ऑफ लाइट पर हम एकाग्र हो जाएं थोड़ी देर। जो चमकता हुआ सूर्य दिख रहा है, बस हम उस सूर्य को देखें, और कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं देखना, कुछ और नहीं सोचना, बस सफेद सूर्य मेरे सामने है और मैं उसे बस निहार रही हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर मैं बैठी, दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से शिव बाबा के ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप को निहार रही हूँ। बस केवल उस सूर्य पर ही दृष्टि है। अब बाबा के स्वरूप को देखते देखते मन ही मन बाबा की सारे 32 गुण जो भी याद आते हैं रिवाइज करें, मन ही मन। बाबा कौन है, कैसा है, क्या करता है,
मेरा बाबा परम पिता परमात्मा शिव कैसा है? जो भी गुण याद आ रहे हैं उन्हें अपने अंदर भी महसूस करें, अनुभव करें। जैसे बाबा सुखदाता है, बाबा से मैं सुख अनुभव कर रही हूँ। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है, निराकार है, मैं भी ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हूँ। जो गुण बुद्धि में आए उस गुण को महसूस करना, अनुभव करना है। मैं भी उसका स्वरूप हूँ, मैं भी मास्टर हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, अपने पिता के समान हूँ। मन ही मन प्यारे बाबा का गुणगान कर रही हूँ, महिमा कर रही हूँ। कैसा है मेरा बाबा? सत्य है, पूर्ण चैतन्य है, परम आनंद स्वरूप है। ओम शांति। तो ऐसे हैं मेरे प्यारे शिव बाबा। ऐसे हैं मेरे मीठे बाबा। अब आप में से कौन सुनाने वाला है? जिनके हैंड रेज करेंगे ना, उनमें से हम किसी को भी अनम्यूट करेंगे और आपको 32 गुण एक ही फ्लो में सुनाने हैं। ज्यादा सोचना नहीं है, रुकना नहीं है। आप रुक गए तो फिर आपको म्यूट कर दिया जाएगा, फिर दूसरे को चांस मिलेगा। हम्म तो सभी बिंदु बहन ओम जी। शांति दीदी। ओम बाबा शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा शिव सृष्टि की स्थापना करने संजय तू सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, जो करता सुख करता है। शिव बाबा की मुक्ति के दाता है, परमपिता परमात्मा शिव दृष्टि के दाता है। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, परमपिता परमात्मा आनंद के सागर है, परमपिता परमात्मा सुख के सागर है, परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर है, परमपिता परमात्मा सुख के सागर है, पतित पावन है, परम सदगति दाता है। वह निराकार है, कर्म की गुरु गति को जानने जाता है, ब्रह्मलोक के वासी हैं, ज्ञानामृत के सागर है, जीवन की नैया को पार कराने वाले सदगति दाता है, नर को नारायण बनाने वाले हैं, परम पिता परम गुरु परम शिक्षक है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, कल्प वृक्ष के बीज रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के को भी रचने वाले हैं। वह ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराने वाले, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करने और विष्णु द्वारा पालना कराने वाले हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अकाल मूर्त है, जन्म मरण से न्यारे हैं, त्रिमूर्ति रचिता है। ओम बहुत शांति। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी क्लैपिंग करें, बहुत अच्छा।
बहुत सुंदर बिंदु बहन जी। जया देवी, जया देवी आपको मैंने अनम्यूट का मैसेज किया। हाँ जी, आप फिर से म्यूट हो गए, फिर से कीजिए। जी बोलिए, बोलिए जया बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की महिमा। जी बोलिए। जी, बाबा पारसनाथ है, दिव्य बुद्धि दाता है। बाबा बबुलनाथ है। बाबा विश्वनाथ है। नहीं, बाबा अभी दुख हमने जो करता, 32 गुण, दुख हरता। अभी जो हमने 32 गुण सुनाए जी, हैं ना, उसमें से आपको सुनाना है, वही वाले सुनाने हैं। अच्छा जी, अच्छा वही वाली। बाबा दुख हरता सुख करता है। बाबा ज्ञान के सागर है। बाबा सुख के सागर है। बाबा आदि मदन को जानने वाले हैं। बाबा त्रिकालदर्शी है। बाबा सृष्टि के ज्ञाता है। सृष्टि की रचयिता है। बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा पालना कराते हैं और शंकर के द्वारा नेक्स्ट, विनाश कराते हैं। और अच्छे से याद कीजिएगा जया बहन, फिर भी आपने अच्छी कोशिश की। थैंक यू। नीलम बहन आप अनम्यूट करें। जी, फटाफट शुरू हो जाइए। नीलम बहन, अलका बहन। ओम शांति जी। ओम शांति जी। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, निराकार है, दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है, सच्चित आनंद स्वरूप है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, जीवन नैया को पार लगाने वाले है, ब्रह्मलोक के वासी है, ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा सत्य की सृष्टि की स्थापना कराते हैं, परमात्मा गुरु है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, आनंद के सागर है, सदगति दाता है। कृष्ण बहन बनवे कीजिए, आप अनम्यूट हो। ओम शांति दीदी। जी। परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। परम पिता परमात्मा शिव परम पिता परम शिक्षक और परम सदगुरु है। परम पिता परमात्मा कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता हैं। परम पिता परमात्मा शिव नर से नारायण बनाने वाले हैं। परम पिता परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारे हैं। परम पिता परमात्मा कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। परम पिता परमात्मा शिव पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। परम पिता परमात्मा शिव सत्यचित आनंद स्वरूप है। परम पिता परमात्मा शिव मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत के काल के ज्ञाता हैं। परमपिता परमात्मा पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाले हैं। परमपिता परमात्मा दिव्य बुद्धि के दाता हैं। परमपिता परमात्मा जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराने वाले हैं। परमपिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। परम पिता परमात्मा आनंद स्वरूप है। परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। परम पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। परम पिता परमात्मा सुख के सागर हैं। परम पिता परमात्मा पतित से पावन है। परम पिता परमात्मा गुणों के भंडार हैं। परम पिता परमात्मा सदगति दाता है। परम पिता परमात्मा काल के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। परम पिता परमात्मा शिव कल्प वृक्ष के बीज रूप है। परम पिता परमात्मा अकाल मूरत है। परम पिता परमात्मा सुख के सागर हैं। परम पिता परमात्मा आनंद के सागर हैं। परम पिता परमात्मा पुराने दुनिया पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कराने वाले हैं। ओम शांति। बहुत बढ़िया। ओम यदि आप पढ़ शांति। के सुना रहे थे तो पढ़ के नहीं सुनाना है ना,
और उसको बिना पढ़े भी रिवाइज ओम करना है। शांति। करोगे? ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। जी परमपिता नेहा। परमात्मा बिंदु रूप ज्योति जी बिंदु स्वरूप है। दीदी मैं रेनू हूँ दिल्ली हाँ, से। रेणु बहन जी, सॉरी। हाँ, मैंने कहा किसी और के टर्म में ना मैं बोल पड़ूं, मैं इसलिए कहा दीदी। हाँ, वो निकल गया। जी जी, रेणु बहन। कोई बात नहीं। बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा बिंदु ज्योति स्वरूप है। वह ब्रह्मलोकवासी हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। शंकर द्वारा असुरी परमपिता परमात्मा शंकर द्वारा असुर सृष्टि का विनाश करते हैं और वह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। परमपिता परमात्मा मुक्ति व जीवन मुक्ति दाता है और वह दुख हरता सुख करता है। अकाल मूर्त है। बाबा प्रेम के सागर है। बाबा जन्म मरण से न्यारे हैं और सब दुख हरता सुख करता है और जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि का पालन करते हैं। सच्चित आनंद स्वरूप है। बाबा शांति के सागर है। बाबा निराकार है। बाबा ज्ञान अमृत के सागर है। बाबा नर से नारायण बनाने वाले हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। परम पिता परमात्मा परम शिक्षक सदगुरु और दिव्य बुद्धि दाता है। पतित पावन है। बाबा सतगति दाता है। शांति के दाता है। काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं और ब्रह्मा द्वारा सतयुगी स्थापना करने के कराते हैं और कर्मों की गुह्य गति को भी जानने रेणु वाले बहन, हैं। पढ़ के सुना रहे हो कि बिना पढ़े सुना रहे हो? देखिए दीदी, हम आपको बताया अभी कुछ तो पॉइंट्स हमने नोट करे थे और जो कॉमन है, दुखहर्ता सुखहर्ता सृष्टि बीज के दाता, दिव्य बुद्धि दाता और काल के पंजे से छुड़ाने वाले, ये सब हमें याद। और जो अभी हमने जी नोट डाउन किया था उसमें से भी हम कुछ बोल रहे हैं। जी। तो अभी लास्ट में हम आप में से जो कैमरे पे आए और बिना पढ़े सुनाने की कोशिश करें, कौन कौन महारथी बाबा के बच्चे हैं? अभी मैंने सबको डाउन कर दिया है। अब वही हैंड रेस कीजिएगा जो कैमरे पे आके और बिना, अभी तक जिसने नहीं सुनाया है उनमें से। हम्म, तो चलिए, दीदी ट्राई लक्ष्मी कर। बहन जी। हाँ, नहीं आपका हो गया, बहुत अच्छा सुनाया। नहीं, आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा फ्लो में सुनाया। बहुत सुंदर, बहुत थैंक सुंदर। यू। जी 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 जी। तो हम किसको ले लें भाई? चलिए, हम ले लेते हैं, लक्ष्मी बहन को लेते हैं। लक्ष्मी बहन अनम्यूट कीजिए, अब कैमरे पे आके बिल्कुल स्टेबल होके बैठ जाइए पहले आप एक स्थान पर, है ना? और आपको एक फ्लो में बिना देखे सुनाना है। चलिए। ओम शांति। दीदी ओम जी, शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव तीनों कालों के ज्ञाता है। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी बीज है। परमपिता परमात्मा काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। परमपिता परमात्मा गति सदगति के दाता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा परम विनाश। पिता परमात्मा शिव। जी, परमपिता परमात्मा शिव। ठीक है, परमपिता परमात्मा। ओके, मैं शिव बोलना भूल गई थी, सॉरी। परमपिता परमात्मा शिव जीवन नैया को पार लगाने वाले। परमपिता परमात्मा शिव काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। परमपिता परमात्मा शिव मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं। परमपिता परमात्मा शिव नए नए को नई पुरानी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन करने वाले हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन है। परमपिता परमात्मा शिव कांटों को फूल बनाने आए हैं। परमपिता परमात्मा शिव तमो प्रधान से वही सतो ना, प्रधान। कांटे को परम फूल बनाने आए हैं। जी जी दीदी, दीदी क्या बोल रहे हैं? जी। दीदी बस मतलब आ रहा है, लेकिन अब वो एकदम से नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबको याद करना है, कभी भी किसी भी सेशन में आपसे पूछ सकते हैं। इन 32 गुणों की सच जी में दीदी, बहुत महिमा पढ़ है। के सुना दो, तो इससे, मैंने लिखा है, पढ़ के सुना दो। नहीं नहीं, ना पढ़ के तो सबने सुन लिया और सबको याद है। सबने लिखा है। ये मैंने बिना अभी देखे हम, एक्चुअली में बताया था आपको, बिना देखे जी, बताया था। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस।
सबने बहुत अच्छा किया, सबका शुक्रिया। अभी हम फिर से बाबा की महिमा का गीत सुनते हैं, उसे सुनते हुए उसका स्वरूप बनते हुए ना बाबा को फील करें। मेरा बाबा जैसा है ना, मैं भी उसका बच्चा वैसा ही। तो बाबा के गुणों का चिंतन करते करते, महिमा करते करते हम भी बाप समान बन जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबका, थैंक यू बाबा। आओ सुनाए महिमा खास मेरे शिव बाबा की आज। निराकार है बाबा मेरे, आनंद के सागर भी वो, गुणों के भंडार है बाबा, दुख हरता सुख करता जो, दिव्य दृष्टि विधाता बाबा, जन्म मरण से न्यारे वो, कर्म गति को जानने वाले, ब्रह्मलोक के वासी बाबा, सुख दुख से है न्यारे बाबा, ज्ञानामृत के सागर बाबा, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, प्रेम के सागर शिव बाबा, जीवन नैया पार लगाए, सदगति दाता मेरे बाबा, नर को बनाए जो नारायण, पतित पावन है शिव बाबा, दिव्य बुद्धि के दाता बाबा, सृष्टि के तीनों काल के ज्ञाता, परम पिता शिक्षक है बाबा, सद्गुरु प्यारे मेरे बाबा, पत्थर बुद्धि को बनाए पारस, शांति के सागर बाबा, सच्चित और आनंद स्वरूपा, बिंदु रूप है ज्योति स्वरूपा, काल के पंजे से वो छुड़ाए, अकाल मूरत मेरे बाबा, सुख के दाता मेरे बाबा, शांति के दाता है बाबा। कल्प वृक्ष के बीज रूप वो मेरे ज्योति बिंदु बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले मेरे बाबा, ब्रह्मा द्वारा करते स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते, विष्णु द्वारा कराते पालना, ऐसे है मेरे प्यारे बाबा, ऐसे है मेरे प्यारे बाबा, ऐसे है मेरे मीठे बाबा, ऐसे है मेरे बाबा। ओम शांति। आवाज आ रही? ओम शांति। जी आ रही है।